everyone, welcome to the Pearl Medicos YouTube channel. इस वीडियो में let's talk about the time table, right? जो so called toppers टाइम टेबल होता है जो आप फॉलो करते हो या फॉलो करने का ट्राई करते हो और वो कभी भी फॉलो नहीं होता, उसी टाइम टेबल के बारे में हम बात करेंगे. So many of you think टाइम टेबल जैसी कोई चीज़ होती है कि हाँ टॉपर का भी टाइम टेबल है कि वो 5 बजे उठते हैं, देन वो ये चीज़ें करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं एंड देन क्लासेस लेते हैं, फिर घर पे आके शेड्यूल फॉलो करते हैं प्रॉपर, और वो ये चीज़ें फर्स्ट डे से एंड डेज तक कर रहे होते हैं. ये सभी को लग रहा होता है, आप लोगों को. और इनफैक्ट जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे भी लग रहा था कि ये टाइम टेबल जैसी कोई चीज़ होती है, बट टाइम टेबल जैसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है. वो हमारा शेड्यूल ऐसा बन जाता है, हमारा रूटीन ऐसा बन जाता है कि हम बाद में उसको टाइम टेबल बोलने लग जाता है. इनिशियली टाइम टेबल जैसा कुछ नहीं होता. ऐसा कुछ नहीं होता कि 5 बजे उठना है तो वो एक फ़िक्स टाइम टेबल हो गया कि नहीं आप 5 बजे ही उठोगे, आप 6 बजे नहीं उठ सकते. या किसी दिन आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, आप 4 बजे उठ गए, तो वो ऐसा नहीं है कि वो कोई टाइम टेबल से आपका शिफ्ट हो गया तो आप ये सोचोगे कि नहीं 4 बजे क्यों उठूँ, मैं तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलूँगा, सो जाता हूँ 1 आवर और ये सो जाती हूँ और मैं 5 बजे उठूँगा क्योंकि मेरा टाइम टेबल ऐसा है. दैट सो कॉल्ड टाइम टेबल इज़ नथिंग. सी, होता क्या है, टाइम टेबल बनता कैसे, हम लोग क्या करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाने लगते हैं कि हमने शुरू कर दिया कि अच्छा ठीक है, मैं ना 5 बजे उठूँगी एंड देन उसके बाद मैं फ्रेशन अप होंगी फॉर 20 मिनट्स, तो फिर 30 मिनट्स के लिए योगा करेंगे, वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जो भी होता है. फिर मुझे 1 आवर बायोलॉजी पढ़ना है एंड देन 1 आवर केमिस्ट्री, फिर 1 आवर के लिए कुछ और पढ़ना है एंड देन उसके बाद कोचिंग जाना है. ये चीज़ें ना हम ऐसे लिखते हैं टाइम टू टाइम कि 9 AM से 10 AM, लाइक अगर हम ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं कि 7 AM मुझे उठना है तो 7 AM से 7:30 फ्रेशन अप, फिर 7:30 से मैं 8:30 तक लाइक बायोलॉजी पढ़ूंगी या पढ़ूंगा एंड 8:30 से 9:30 में केमिस्ट्री. वो 1 आवर मॉर्निंग का हम रख लेते हैं. 9:30 के बाद मैं फिर कोचिंग जाऊंगा, फिर कोचिंग से आऊँगा या कोचिंग से आऊँगी एंड देन उसके बाद मैं फिर इतने बजे से लेके इतने बजे तक ये करूँगा, इतने बजे से लेके इतने बजे तक ये करूँगा, और फिर इवनिंग में तो वो टाइम फिक्स कर देते हैं. तो ऐसे तो टाइम टेबल बनता नहीं है. टाइम टेबल बनाने के लिए क्या करना होता है, मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि कोचिंग स्टार्ट हुआ तो इनिशियली होता क्या है कि आप कोचिंग जाने लगे, वहाँ से आप आए, आपको पता है कि नोट्स रिवाइज़ करने हैं, रिवाइज़ किया, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढने हैं मॉड्यूल में, क्वेश्चंस ढूंढे, क्वेश्चंस करे एंड देन कुछ PYQs कर लिए, डाउट्स आ गए, डाउट्स रख दिया. फिर अब एक्स्ट्रा एज के लिए उसको NCERT से पढ़ना है, NCERT से पढ़ लिया. फिर अब ये सब करते करते काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम चला जाता है. उसके बाद आप एक थोड़ा सा ये भी एक एज देने के लिए कर सकते हो कि थोड़ा सा हम जो नेक्स्ट डे पढ़ाने वाले क्लास में वो पहले से पढ़ के चले जाए, जस्ट देख जाए कि टॉपिक क्या करना है. तो इन सब को करने में हमारा वो जो कोचिंग से आने के बाद का टाइम होता है वो चला जाता है. तो ये तो फिक्स्ड हो जाती हैं चीज़ें कि हमें क्लास से आना है एंड देन उसके बाद ये चीज़ें करनी हैं. इसमें आपने ये नहीं किया कि मैं क्लास से आया या क्लास से आई और मैंने 1 आवर के लिए बायोलॉजी पढ़ी, 2 आवर के लिए केमिस्ट्री करी, फिर हाफ एन आवर के लिए रेस्ट लिया एंड देन सो कॉल्ड टाइम टेबल. तो इससे क्या होता है ना कि आप ये चीज़ें पहले से डिसाइड नहीं कर रहे हो कि 5 PM जब मैं कोचिंग से आकर फ्री हो रहा हूँ या हो रही हूँ तो फिर मैं 5 PM से लेकर 6 PM तक एक क्लास के नोट्स रिवाइज़ करूँगा, 6 PM से 7 PM तक दूसरे क्लास के नोट्स रिवाइज़ करूँगा. ऐसा आप नहीं कर रहे हो. बस आपको चीज़ें करनी है, ना कि उसको प्री डिसाइडेड लिख देना है कहीं पे कि मेरे को ये करना है. ऐसे नहीं करना. टाइम टेबल बनता कैसे है, अब आपको पता है कि मॉर्निंग में उठना है, सबको पता है, और ब्रश करना है, तो ये चीज़ें आप करते हो, राइट. ये आपको कोई बोल नहीं रहा है कि 5 मिनट के लिए कोई ऐसे टाइम लगा के नहीं बैठा है कि 2 मिनट और 30 सेकेंड्स के लिए आपको ब्रश करना है. वो आपका रूटीन है तो वो अल्टीमेटली 2 मिनट्स 31 सेकेंड्स, 2 मिनट्स 25 सेकेंड्स हो जाता है. तो ये कहीं पे फिक्स नहीं है, किसी ने आके टाइम सेट नहीं कर रखा. तो आप टाइम सेट करके पढ़ते क्यों आपको ऐसे 1 आवर के लिए बायोलॉजी के लिए टाइम लिखना है, 2 आवर के लिए किसी और सब्जेक्ट के लिए लिखना है, ऐसे मत करो. अब सिंपल सा आप ये चीज़ फॉलो करो. मॉर्निंग में उठे, फ्रेशन अप हुए, फिर आपने पहले से ही टू डू लिस्ट बना के रखनी है शाम को.
या नाइट में टू डू लिस्ट बना के रखनी है। एंड देन वो टू डू लिस्ट आपको बस फॉलो करना है। जैसे आपने टू डू लिस्ट में लिख दिया कि मॉर्निंग में फ्रेशन अप होने के बाद मुझे बायोलॉजी का ये वाला टॉपिक मेरा वीक है तो मैं उसको पढ़ूंगा। अब उसको पढ़ने में आपको हाफ एन आवर लगा या आपको उसको पढ़ के याद करना का सोचा है तो याद करने में 1 आवर लगा, तो आप 1 आवर दो ना। आप ये देखो कि उस 1 आवर के बाद वो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ना कि ये देखो कि अरे मैंने तो 1 आवर डिसाइड किया था सो कॉल्ड टाइम टेबल में और फिर मेरा 1 आवर से भी ज़्यादा हो गया तो मैं इसको स्किप कर दूँ। नहीं, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करना होता है। सिर्फ आपको अपना टॉपिक पे ध्यान देना है। तो आपने टू डू लिस्ट बना रखी है एंड देन उसके बाद बायो का वो टॉपिक पढ़ा, तो देन आपने टू डू लिस्ट में लिख रखा है कि केमिस्ट्री का ये वाला टॉपिक आज क्लास में पढ़ाने वाला है तो वो मैं जस्ट रिकॉल करके जाऊँगी। तो वो चीज़ रिकॉल करो, फिर क्लास जाओ, क्लास कंटिन्यू करो, क्लास से आओ तो नॉर्मली आप थोड़ा लंच लो, रेस्ट करो एंड देन रेस्ट करने के बाद आपको ये होता है कि मैं 15 मिनट्स रेस्ट लूँगा, 20 मिनट्स रेस्ट लूँगा, ये आप करते हो। बट हो सकता है किसी दिन आपका वो ज़्यादा हेक्टिक डे हो तो आप अपनी बॉडी को कंफर्टेबल मोड में लाओ। मतलब कंफर्टेबल से मेरा बोलते कंफर्ट जोन में आना नहीं चाहिए, बट कंफर्ट जोन का मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी अभी भी रेस्टलेस फील कर रही है और आप बैठ गए हो पढ़ने के लिए और आप जब पढ़ रहे हो तो इरिटेटेड फील कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि यार क्या है, मेरी बैक पेन कर रही है क्योंकि क्लास के आने के बाद मैंने प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया और फिर उसकी वजह से आप सही से पढ़ भी ना पाओ। तो अगर किसी दिन आपको ज़्यादा नीड है रेस्ट की तो आप ले लो, क्योंकि वो जो सो कॉल्ड टाइम टेबल में आप फिक्स कर देते हो ना कि मुझे 20 मिनट्स रेस्ट लेना है और उसकी वजह से 20 मिनट्स रेस्ट लेके जब वापस पढ़ने बैठते हो तो वो सारी चीज़ें आती है कि पेन हो रहा है या कई बार हेल्थ ख़राब भी हो जाती है, तो वो चीज़ें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फिर मैच नहीं करती, फिर वरिड हो जाते हो। तो वो नहीं करो, जितना बॉडी को रेस्ट चाहिए उस डे के अकॉर्डिंग वो दो। ये नहीं कह रही हूँ कि 2 घंटे रेस्ट करने के चक्कर में रील स्क्रॉल करो, ऐसा नहीं। रेस्ट का मतलब है फिज़िकल रेस्ट। आप फिज़िकल रेस्ट लो एंड देन उसके बाद पता है कि आज टॉपिक ये पढ़ाया है क्लास में और फिर आपको उसको रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एंड वही सारी चीज़ें बस जस्ट आपको डेली फॉलो करते जाना है। रोज़ रोज़ आप फॉलो करते जाओगे, क्लास से आके अपना टॉपिक रिवाइज़ किया, अब उस टॉपिक को रिवाइज़ करने के लिए हो सकता है किसी दिन क्लास में कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाया हो जो आपको क्लास में ही 80% आ गया है ना, और 20% आपका लैग कर रहा है तो आपको आगे कम मेहनत करनी है। तो उस सब्जेक्ट पे जब घर पे आके देखोगे तो उसमें कम टाइम लगेगा, बट उसी दिन या किसी और दिन किसी दूसरे सब्जेक्ट में बहुत हैवी टॉपिक पढ़ाया हो और ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो जो आप टाइम टेबल बनाओगे उसके अकॉर्डिंग तो ये फेल हो जाएगा ना, उसके अकॉर्डिंग तो वर्क नहीं करेगा। अगर ज़्यादा टाइम देना है, कम टाइम देना है, कम टाइम वाले दिन तो आप हैप्पी हो जाओगे कि ओह मैंने तो इसको इतना टाइम दिया था और ये कम टाइम में हो गया, वाह अच्छी चीज़ है, अब मैं ब्रेक ले लेता हूँ। एंड देन वही ब्रेक बहुत ज़्यादा जाता है और फिर हम वापस स्टडी पे नहीं आ पाते। और किसी दिन जब ज़्यादा टाइम लेगा कोई टॉपिक तो आपको लगेगा अरे ये तो मेरे टाइम टेबल में फिक्स नहीं हुआ, मेरा टाइम टेबल ख़राब हो गया एंड ऑल। सो बस आपको सिंपल सी चीज़ फॉलो करनी है, कोचिंग से आना है, नोट्स रिवाइज करने हैं, नोट्स रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड देन जो लास्ट आपने पहले पढ़ा हो उसका थोड़ा रिविजन एंड जो नेक्स्ट डे पढ़ाना वो फिर टू डू लिस्ट बनाओ और जस्ट स्लीप और प्रॉपर स्लीप लेनी है। ये आपका अल्टीमेटली जब आप रोज़ रोज़ करते जाते हो तो विद इन सम डेज आपका वो पर्टिकुलर टाइम टेबल बन जाता है, ना कि आपको प्री डिसाइडेड टाइम टेबल बनाना होता है, इतनी देर इतनी देर ये नहीं करना होता है। आप ये सब करो, विद इन सम डेज ये आपका टाइम टेबल बन जाएगा एंड देन इसको फॉलो करते रहो। बट टाइम टेबल मत बना के रखो, क्योंकि 10 बार टाइम टेबल बनाओगे 10 बार वो फॉलो नहीं होगी, क्योंकि हम उसे फॉलो करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमने जो बनाया है वो फॉलो करे, ना कि हम ये सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ही हमारा टाइम टेबल बन जाए। आप चीज़ें करो, वो आपका अल्टीमेटली टाइम टेबल बन जाएगा एंड देन वो फॉलो अपने आप होगा, क्योंकि वो आपका टाइम टेबल बन चुका है, ना कि आपको उसको अब बनाना है। तो वो टाइम टेबल बन जाता है और वो फिर फॉलो होता रहता है और फिर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें आपने ऐसे डिसाइड नहीं किया है इतनी देर इतनी देर ये, तो आप हर टॉपिक के लिए अच्छे से टाइम दे पाते हो। किसी दिन किसी टॉपिक को कम टाइम देना है, किस दिन ज़्यादा टाइम देना है, तो वो आप कर पाते हो और बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स मैनेज हो जाते हैं, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। तो टाइम टेबल मत बनाओ प्लीज़, मैं तो यही कहूँगी। अदरवाइज़ आप फिर भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो बार बार टाइम टेबल बना करके, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि टाइम टेबल बन जाता है, बनाओ मत। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।